हाँ, आज क्या हो रहा है सर? हाँ, ये हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो घोषणा हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो हर माता बहन को 2500 रुपया पर मंथ माई बहन मान योजना दिया जाएगा, जो कि उन्होंने अगला घोषणा झारखंड में किया था। तो वहाँ हमारी सरकार बनी महागठबंधन की, तो जैसे सरकार बनी पहला कलम से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा और हेमंत सोरेन जी ने वह योजना लागू किया और वहाँ की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को आज 2500 रुपया पर मंथ मिल रहा है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यहाँ बिहार में घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम माता एवं बहनों को 2500 रुपया पर मंथ उसके अकाउंट्स पर भेजने का पहला कलम से यही काम करेंगे। आज इसका माँ बहन का प्रचार करने के लिए कितने लोग आप लोग आए हैं? हम लोग हैं जितेंद्र कुशवाहा जी, भावी प्रत्याशी तारापुर। और आरजेडी से उनका सुनते हैं कंफर्म हो गया? कंफर्म है टिकट उनका आरजेडी से, जितेंद्र कुशवाहा जी का। जितेंद्र कुशवाहा जी का राष्ट्रीय जनता दल से तारापुर विधानसभा क्षेत्र में घोषणा सिर्फ बाकी है और इनका कंफर्म हो चुका है कि ये टिकट की यही चुनाव लड़ेंगे तारापुर विधानसभा क्षेत्र। इसलिए साथ देने के लिए आए हैं, तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए। हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार को विकास के पटरी पर दौड़ाना है, यही हम लोगों का नीति है। लगातार इस प्रचार आपका चल रहा है, कल लखनपुर में हुआ, हाँ, आज यहाँ चल रहा है। देख रहे हैं आपके नेतृत्व हर प्रखंड में हर पंचायत में यहाँ की माँ बहनों को हम लोगों पर भरोसा है। यहाँ की जितने माताएं बहनें और हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो हम लोग तत्पर रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है, किसी भी प्रकार का काम होता है, चाहे वह पदाधिकारी के द्वारा हो, चाहे मुखिया के द्वारा हो या पंचायत समिति के द्वारा हो, उसको हम लोग आगे बढ़ करके हिस्सेदारी लेकर के उसका काम करवाने का काम करते हैं। लग रहा है कि अभी थाना में, ब्लॉक में काम आसानी से लोगों का हो पा रहा है? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार चरम पर है। नीतीश जी सोए हुए हैं, इनका ये दो बंडमरू जो है, एक इधर एक उधर, वही डोल रहा है। अशोक चौधरी नहीं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। आप देख नहीं रहे हैं अटल पथ पर पटना में क्या हुआ? मंगल पांडे जी को वहां के पब्लिक ने दौड़ा करके मारा, उनका जो बॉडीगार्ड था वो जान बचा करके भागा। पटना ऐसे शहर में अटल पथ पर से उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। अगर वो पकड़ा जाते तो हमको लगता है मंगल पांडे जी की हत्या पब्लिक के द्वारा हो जाता। किसी तरह जान बचा करके वो भाग गए। वही हाल हुआ अशोक चौधरी जी का। समस्तीपुर में दोनों बाप बेटी मंच पर खड़ा हुए और वहां के पब्लिक ने नारा लगाना शुरू कर दिया, अशोक चौधरी गो बैक। और लास्ट में अशोक चौधरी जी को भी वहां से भागना पड़ा और कहना पड़ा उनको कि अब हमको आप लोगों के वोट की जरूरत नहीं है। वही हाल हुआ श्रवण कुमार के साथ। जितने भी बीजेपी और जदयू के अभी मंत्री और विधायक हैं, उनका क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में उनका बड़ा दिग्गंजन हो रहा है। इसलिए इस बार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, यह तय है। करप्शन खत्म हो जाएगा एकदम। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 17 महीना देख लीजिए आप, का काम हो जाएगा। 17 महीना का कार्यकाल देखिए। बहुत से माता बहनों ने बताया कि किसी का राशन नहीं बना है, किसी का आवास नहीं मिला। सब बनेगा। जैसे सांसदों का आवास बन के तैयार है दिल्ली में, लेकिन गरीब आदमी का आवास नहीं मिल रहा। जैसे हमारी सरकार बिहार में बनेगी वैसे ही यहाँ का करप्शन समाप्त होगा। बिहार का हर माता बहन भाई बंधु का जितना भी काम अड़ा पड़ा है, चाहे वह ब्लॉक के द्वारा हो, चाहे अनुमंडल के द्वारा हो, चाहे जिला के द्वारा हो, अभी तो हम लोग का कोई सुनता नहीं है। चाहे वह ब्लॉक में वीडियो हो, चाहे अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी हो, चाहे जिला में बैठे हुए कलेक्टर साहब हो, हम लोग से मिलते भले हैं, हम लोगों की बात सुन लेते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्या लग रहा है कि वर्दी वाले जो मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पर तो पटना में किसान के लिए हम लोगों ने डाक बंगला चौराहा पर धरना दिया। हमारे सांसद बक्सर माननीय सुधाकर बाबू के साथ में हम लोगों का धरना हुआ। 3-4 घंटा हम लोगों ने डाक बंगला चौराहा को जाम रखा। पुलिस कार्रवाई करने के लिए आई तो हम लोग अड़े कि अगर पुलिस को लाठी चलाना है हम लोग के ऊपर तो चलावे। हम लोग भी तैयार थे कि अगर पुलिस लाठी चलाएगी तो उसका हम लोग भी जवाब देंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पुलिस पीटे, हम लोग को मारे,
ताकि हम लोग में आक्रोश जगे, हमारे कार्यकर्ता में आक्रोश जगेगा और हम लोग सरकार बना करके इसका बदला तुरंत चुका देंगे। एक बार देखे नहीं कि हमारे कार्यकर्ता को पिटवाया गया, हमारी विधायिका के साथ, महिला विधायिका के साथ उसका साड़ी खींच लिया गया विधानसभा में, तो उसका परिणाम क्या हुआ? विधायिका थी हमारी ये धमदाह थी की क्या कहते, रुपौली की विधायिका बीमा भारती जी थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा, जदयू के कार्यकर्ता के द्वारा। और फिर हमारी सरकार जैसे बनी तो इन लोगों ने जो किया उसका बदला पुलिस के द्वारा हम लोगों ने लेवाया, पीठ फड़वा के मरवाया, शांत हो गए वो लोग। जोश देने के लिए माँ बहन योजना का प्रचार किया जा रहा है। हाँ, हम लोग ये दृढ़ संकल्पित हैं, हमारे नेता दृढ़ संकल्पित हैं और हम लोग माँ काली के प्रांगण में बैठे हुए हैं और यहाँ से ये घोषणा हम लोग कर रहे हैं, जैसे हमारी सरकार बनेगी राष्ट्रीय जनता दल की, हर माँ बहनों के खाते में 2500 रुपया पर मंथ भेजने का काम हम लोग करवाएंगे। ऐसे तो हमारे जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनके वो जो कह दिए वो ब्रह्म लकीर होता क्या होगा? अभी बिहार में देखिए नीतीश कुमार घोषणा की 125 यूनिट बिजली फ्री लोगों को मिल रहा है। हाँ, ये घोषणा ये चुराया हुआ है हम लोगों का। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूर्व में ही घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए, 1500 रुपया इनका घोषणा था, घर घर सर्वे का काम सुधारा जा रहा है। ये सब घोषणा पहले तेजस्वी जी का हुआ, उसी में आधा छिया कुछ काम ही करना शुरू कर दिए हैं। इससे क्या बनता बिगड़ता है? जो मन बना चुका है पब्लिक बिहार का वही इस बार करेगा। देखिए किसान प्रकोष्ठ के राजद के जिला अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह जी, और इनके नेतृत्व में देखिए कितना भीड़ है, और इनके जो लगातार जितेंद्र कुशवाहा भी लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं, और उनके साथ कदम से कदम मिला के धर्मेंद्र सिंह जी इस तेजस्वी यादव के कार्यक्रमों को बढ़ा रहे हैं आगे, कि 200 यूनिट बिजली, 500 रुपया में वृद्धा 500 रुपया में गैस सिलेंडर और वृद्धजन पेंशन 1500 कर दिया जाएगा। ये सब योजना को लेकर के ये 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर, ये सब ये फंडामेंटल इनका जो है देखें इनका दिया जा रहा है कि ये सब फायदा जो है माँ बहन योजना के तहत लाभ मिलेगा। लीजिए सर, ये सब योजना को लेकर के जो है तेजस्वी यादव के कार्यों को लेकर चल रहे हैं और लोगों तक विचार कर रहे हैं, और जिसका संचालन लगातार जितेंद्र कुशवाहा, धर्मेंद्र सिंह और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ के लोग उपस्थित है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।